हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मशहूर कॉमेडियन सुनील पॉल जी। सुनील पॉल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सुनील जी, जिस तरीके से आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, विवादों के कटहरे में लगातार वो वीडियो आता हुआ दिख रहा है। मुंबई पुलिस में अंधेरी में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, आखिर ये अपने अंदर का द्वेष अल्फाजों के जरिए क्यों? जैसा कि हम सभी देख रहे हैं इस वक्त, जी, हम तो 1.5-2 साल से, खासकर इस पैंडेमिक में, जी, पहले भी बहुत सारी बीमारियां थी और उससे भी हम लोग लड़ रहे थे और भी उसमें भी हमको मेडिकल के प्रॉब्लम हो रहे थे, मेडिकली जी, प्रॉब्लम हो रहे थे, मेडिकल की तरफ से प्रॉब्लम हो रहे थे। लेकिन इस पैंडेमिक में हम खुलेआम देख रहे हैं, कहीं-कहीं से न्यूज़ आती है कि फलाँ हॉस्पिटल में आग लग गई, फलाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उड़ गया, फलाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, फलाँ हॉस्पिटल में इलाज की लापरवाही की वजह से 12-12, 15-15 मरीज़ मारे गए, बच्चा जी, मारा गया, बुजुर्ग मारा गया। तो ये सारी न्यूज़ जब एक इंसान की तक पहुँचती है, तो मैंने एज़ अ इंसान, एक इंसान होने के नाते अपना दर्द व्यक्त किया और जी, रिक्वेस्ट की सरकार से, रिक्वेस्ट की मेडिकल के नुमाइंदों से कि भाई जी, प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। आपको ऐसा लगता है जी, तो इसमें सीसीटीवी कैमरा रखो, लोगों तक जी, लाभ, इसकी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्या इलाज हो रहा है, कैसे इलाज हो रहा है। क्योंकि जी, क्योंकि मुझे पता है कि आप अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग इसके आड़ में बुरा भी करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, इसमें हुँ, हुँ। फिल्में भी बन चुकी है। इसमें इसमें सत्यमेव जयते में आमिर खान ने कई सारे एपिसोड भी दिखाए थे। इसमें डॉक्टर लोग भी बेचारे खुद हमको बताते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने सुनील जी, ये कहा जिस था। जिस शब्दावली का आपने इस्तेमाल किया, जो शब्दावली आपने बरती, तो वो सही था बोलना। जी, मैंने कहा 90% डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं। जी, आपने कहावत तो सुनी थी जो हमारे बुजुर्ग बोल गए कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ठीक है? जी। उन्होंने भारत देश का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि देश, नहीं, नहीं, किसी भी ये देश में अल्फाजी बातें 100 से 80 बेईमान, ऐसी बातें देखिए, सार्वजनिक तौर पर देखिए, ये चुटकुलों में सही लगता है, लेकिन जिस तरीके चुटकुला से नहीं है, आपने जी, ये चुटकुला लेकिन नहीं जिस है। तरीके से आपने जी, मैंने कहा, मैं आप अगर वीडियो शुरू में देखेंगे ना आप, जी। तो आपको पता चल जाएगा कि 90% डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं। 10% तो अभी लेकिन भगवान ने, अंत मैंने तक ये मैंने कहा है। वीडियो हमारे चैनल ने देखिए सुनील जी, पूरा वीडियो दिखाया है, लेकिन जिस तरीके से व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी की है, शर्म करो या किसी कुछ कहाँ, ऐसी ऐसी किस बातें व्यक्ति पे? बोलना। डॉक्टर तो एक व्यक्ति है क्या? जी, डॉक्टर एक पोस्ट है, डॉक्टर एक जी, पोस्ट है, आप पत्रकार एक पोस्ट है। हम पत्रकार, अगर पत्रकारों के लिए जैसे सवाल पूछ रहे हैं, तो हम एक पोस्ट का सवाल पूछ रहे हैं। हम आपसे पर्सनली नहीं पूछ रहे। आपके जी, सुनील, आप एक आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। आपकी पूरी लॉबी इसकी जिम्मेदार है कि भैया हमें एक आम आदमी अगर ये आवाज उठा रहा है, तो आप हुँ, उसके सवालों का जवाब दो, उससे उसे उसका खंडन करो, उसको रिलैक्सेशन दो, उसका डर खत्म करो, उसका पैनिक खत्म करो। यही तो डॉक्टरों का काम होता है ना। आप उल्टा जी। उसके नाम पर केस कर रहे हो। भाई तो मैं आपको मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, वही वही बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो जी, आम आदमी हूँ। तो डॉक्टरों को इसको इसमें गुस्सा क्यों है? डॉक्टरों को लगना चाहिए कि भैया आम आदमी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, तो आपने किसी एक इंडिविजुअल ने या किसी ने भी एक सवाल पूछा है आपसे, तो आप उसका खंडन करो कि भाई ऐसा सब लोग नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा इस वजह से हुआ, ऐसा ऐसे। क्योंकि अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो आप सवाल मत करो, फिर ये होता ही रहेगा। 12-12 मरीज मारे गए, फला हॉस्पिटल में आग लग गई, फला ऑक्सीजन चला गया, लापरवाही तो होती रहेगी। फिर आप इस लापरवाही का जिम्मेदार किसे ठहराओगे, मुझे बताओ। जी। तो आप पर जो अब एक्शन लिया गया है, जो डॉक्टरों द्वारा आप पर मामला दर्ज करवाया, उसके संबंध में आप क्या कदम उठाएँगे? भाई मैंने तो सबसे पहले तो ये कहा है, अभी भी ये कह रहा हूँ कि मैं जी, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। फिर भी किसी को बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके चैनल से कहूंगा कि मैं सुनील पाल हाथ जोड़ के तमाम डॉक्टरों से माफी चाहता हूँ, जिनको मैंने हुँ, हर्ट किया है, जिनको मेरी बात का बुरा लगा। मेरी मंशा उन्हें दुखाना नहीं था। मेरी मंशा सिर्फ यही है कि भाई ये जो लापरवाही हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो कुछ भी मेडिकली हो रहा है, क्योंकि मैं तो इसका नॉलेजेबल नहीं हूँ, आप जी, नॉलेजेबल है, कृपया दुनिया को बताए और ये हौसला दे। क्योंकि क्या हो रहा है सुनील, की आजकल लोग कोरोना से बीमार नहीं पड़ रहे, कोरोना के जी, डर से बीमार पड़ रहे हैं। जाके जी। हॉस्पिटल हो जाते हैं, फिर उनको ऐसा माहौल मिलता है, फिर उनका हार्ट हुँ, फेल हो हुँ। जाता है, फिर उनकी किडनी फेल हो जाती है, उनका दिमाग फेल हो जाता है।
क्योंकि क्या होता है, आदमी इमोशनल होता है। एक जी। आदमी, अभी तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, क्योंकि तुम इमोशन में सवाल कर रहे हो, मेरे इमोशन में या तो डॉक्टर के इमोशन में या पत्रकारिता के या देश के किसी ना किसी इमोशन, कोई ना कोई इमोशन तुम्हारे अंदर जिंदा है, जिसकी वजह से तुम ये काम कर रहे हो ना, ठीक है। जी। उस वजह से आपको, किसी को भी जो पोस्ट पे है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, आप आके बताइए कि भैया ये लापरवाही से हुआ, आगे नहीं होगा, भला नहीं होगा। अरे यार, 10-10 लाख रुपए नहीं दोगे तो लाश नहीं मिलेगी, आप पैसा नहीं भरोगे तो इलाज नहीं होगा, भला नहीं होगा तो ये होगा। आज आप देखिए ना क्या क्या होता है लोगों के साथ में। जी। मतलब आप आपको अगर हमने बोला तो बुरा लग रहा है, लेकिन आप अपनी भी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हो? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना आप में। मैं जी। वही प्रॉब्लम तो पूछ रहा हूँ आपसे, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब तो बात खत्म करो, हमारा डर खत्म करो ना भाई। हम डरे हुए हैं आपसे और आप उल्टा हमको डरा रहे हो, केस कर देंगे, फला कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब बोलने की भी आजादी छीन रहे हो, सवालों की भी आजादी छीन रहे हो, मतलब सब कुछ। आपको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है आपका, उसके हाँ, साथ भी नहीं बोलने दिया जा रहा। बिल्कुल। भाई मैंने किया, मैंने बोला क्या, आपने वीडियो देखा है ना? जी। जी। ये क्या कोई नहीं बोल सकता, कोई बोल नहीं सकता, ये बात कोई बोल नहीं नहीं तो सकता। किसी को चोर कहना, किसी को शर्म आनी चाहिए, ये शब्दावली क्या सही लगती है? व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहा हूँ। क्योंकि जब आप देखिए सुनील जी, आपकी आपकी कोरोना को लेकर जिस तरीके से आपने लोगों से अपील की, महामारी को लेकर के अपना बचाव कीजिए। आज कोरोना की बात नहीं, ऐसी पुरानी वीडियो भी अगर मैं आपकी देखूं या लगातार आपसे संपर्क में भी रहता हूं, तो आपके बहुत से ऐसे बयान होते हैं जो जनमानस के हित में, समाज के हित में होते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप अपनी ही वीडियो को, अगर मुझे लगता है थोड़ा सा बोल के कई बार ऐसा भावनाओं में बह के इंसान बोल जाता है, अंत में अगर आप देखेंगे सुनेंगे, योगी सरकार के ऊपर भी आपने सवाल उठाए हैं, आपको याद होगा, तो आया कोई जवाब? मैं वही कह रहा हूँ ना कि जवाब नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो ना करो कि सामने वाले पे आप कार्रवाई कर रहे हो, सामने वाले पे पुलिस कार्रवाई कर रहे हो। मतलब अगर मेरा हाल देखेगा तो कल को तुम हम्म। भी सवाल नहीं करोगे, परसों कोई और भी नहीं सवाल करेगा। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर चीज को आप मनमानी का एक खुली यानी छूट दे, आपका मानना है कि जो सवाल उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा? फिर कोई सवाल नहीं करेगा ना, फिर तो सोचेंगे भी नहीं भैया, अगर हमारा सवाल करने का लोगों को इतना ही बुरा लगता है तो मरती रहे दुनिया, ऑक्सीजन फटता रहे, हॉस्पिटल में आग लगती रहे, बेचारे गरीब मजदूरों को लापरवाही से, जो दवा नहीं मिल रही, किल्लत से, प्रॉब्लम से, आप तो देख ही रहे हो ना। आप जी। पत्रकार हो, उससे ज्यादा तो आपको पता है ना भैया जी। तो फिर कोई सवाल ही नहीं करेगा, फिर कहो ना तो फिर क्या करेगा डॉक्टर? सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करेगा, हे भगवान मेरा धंधा अच्छा चले। भाई ये तो करता ही हो ना डॉक्टर। जी। डॉक्टर के पास, भगवान के पास डॉक्टर क्या प्रार्थना करता होगा, मुझे बताओ? क्या ये तो बोलता आपको होगा? आपको सिर्फ यही लगता है कि डॉक्टरों की ही कमी है, बाकी इसके लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है? क्योंकि पर्टिकुलर मैंने मेडिकल की और हॉस्पिटल की बात की, इसलिए मैंने डॉक्टरों के लिए सवाल किया। अगर मैं ये जी। व्यवस्था के लिए बोलूं तो फिर व्यवस्था, तो मैंने बोला भी ना, सरकार से ये निवेदन है कि सीसीटीवी कैमरा लगा उसके ऊपर। सरकार से क्यों आपने बोलूं? आपने तो ये भी कहा है कि अगर कोई बड़ी हस्ती अपना इलाज करवाती है तो 2-3 दिनों में वापस आ जाती है, लेकिन आम लोगों को कई दिनों तक रुकना पड़ता है। देखा है ना आपने? जी। आप सच्ची बताइए, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, ऐसा होता है कि नहीं, मुझे बताइए। चलो आप ये तो अब देखिए, आप ये अपने ट्रीटमेंट की बात है। अक्षय कुमार को कोरोना हुआ था, 4 दिन में 5 दिन में ठीक हो गया वो, ठीक है, ओके। अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ था तो कितने दिन लगे थे? बच्चन साहब को कोरोना हुआ, पूरे परिवार को, और वो ठीक होके वापस आ गए, ठीक है। जी। क्या वजह है कि आम आदमी जा रहा है और लापरवाही की वजह से या किसी वजह से? मैं ये कह रहा हूँ कि वो बच्चे साहब वापस आ गए, इस बात का मुझे प्राउड भी, खुशी भी है। बाकी लोग जी। वापस क्यों नहीं आ रहे, मुझे बताइए। जी। और बच्चन साहब को कम बीमारियां हैं क्या? आप अगर दूसरी बीमारी का बहाना करोगे तो अक्षय कुमार के पूरा निरोगी है, चेक करोगे तो 50 बीमारी उसमें निकलेगी। जी। आलिया भट्ट ठीक होके आ गई, और ठीक होके आने के कोरोना से ठीक होके आ गई और चली गई मालदीव में छुट्टियां मनाने के लिए। जी। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया कानून कायदे जो है, अगर सबके लिए ऐसे ही है तो रहने दो ना, ऐसे ही रहने दो। फिर क्यों वो गरीब हम्म। गरीब आदमी को मास्क नहीं लगाए तो फाइन मार देते हो, और नेता रैली कर रहा है बिना मास्क लगाए, भीड़ में भी घूम रहा है, सब भी घूम रहा है, सब चीजें भी होती है। तो मतलब आप सवाल करने वाले को दबा दो ताकि कोई कुछ बोले ही नहीं, फिर मनमानी जी। करते रहो बस। डॉक्टर तो मैं जी। भी हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी बुरा मान सकता हूँ। मैं कॉमेडी करता हूँ, ये मानते हैं ना आप? जी। जी, सालों से सालों से। तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये मैंने तो नहीं कहा था, मेरे चाचा ने तो नहीं कहा था। जी। ये तो ऑलरेडी किताबों में और मेडिकल किताबों में लिखी बात है ना ये।
जी। मेडिकल किताब में लिखी हुई लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हॉस्पिटल में लिखा होता है कि आप हंसते रहिए, हंसिए, लाफ्टर योगा कीजिए, फला कीजिए। ये मेडिकल के इसमें ये दवाई के रूप में लिखा गया है। जी। तो लाफ्टर इज द बेस्ट वैक्सीन या बेस्ट मेडिसिन कहने वाले हम लोगों को, हम कॉमेडियन पर भी अगर आप जी। आरोप दोगे और हमको हम्म। बोलोगे, हमको तकलीफ दोगे, तो हम्म। हम एक इमोशनल इंसान होने के नाते सवाल उठाना चाहे तो अगर ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा तो नहीं होगा। हमारा जी। हम लोग नहीं, सुनील, जिस तरीके से जब आपने वीडियो डाली तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कमेंट भी आने लगे कि सुनील ने वीडियो डाली या बाकी लोग जैसे कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, कि ऐसे विवादित बयान देकर ये सुर्खियों में आना चाहते हैं क्योंकि आजकल काम नहीं मिल रहा। तो अगर मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया होता तो और प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर तो और भी प्रॉब्लम होता था ना। मैंने तो एक शोबे का नाम लिया ना, प्रोफेशन का। जैसे आप भी कह सकते हैं यार आजकल कॉमेडी में मजा नहीं रहा, आप बोलते हो ना, अरे आजकल यार कॉमेडी में वो पहले वाला मजा नहीं रहा। या आप जी। बोलते हो कि आजकल आजकल यार नेताओं में वो वाली बात नहीं रही। आप किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम लेते हो क्या? लेकिन जो सच्चा नेता भी सुनता है उस बात को, या सच्चा आर्टिस्ट भी सुनता है उस बात को, तो वो भी गौर करता है और वो अपने अंदर थोड़ी बहुत बदलाव लाता है। जी। तो बदलाव लाइए ना। आप डॉक्टर को बुरा क्यों लग रहा है? मैं जी। अगर बोल रहा हूँ ये बात, तो ऐसी चीजें घट रही है, हो रही है, तो आप शर्मिंदा होने के बजाय, माफी मांगने के बजाय सामने वाले पे केस ठोक रहे हो ताकि ये आदमी सवाल ना करे और उसके बाद कोई दूसरा सवाल ना करे। बस हम आपका भी मनमानी, ऐसा फंडामेंटल राइट है क्या सबके पास में कि आप अपने प्रोफेशन के जो चाहे कर सकते हो? आपको रोकने टोकने वाला कोई तो चाहिए ना। नहीं तो आप जो इल्जाम लगाते हैं उसका सबूत भी है आपके पास? बहुत सारा सबूत है, बहुत ज्यादा सबूत है। और आपके पास में सबूत होते हुए भी अगर आप अपनी भाई ये एक बात बताओ, मेरे प्रोफेशन में 90% गंदे लोग हैं। ये इसके लिए मुझे समाज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं भी तो जी। अंधा बहरा नहीं हूँ। प्रोफेशन के लिए सवाल किया कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, 90% ऐसा क्यों कर रहे हैं। बल्कि उल्टा आप लोगों को ये करना चाहिए ताकि इमेज, मेरा क्या होगा, मुझे गिरफ्तार कर देंगे, मैं जेल चला जाऊंगा, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? आप सुधर जाओगे, समाज सुधर जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। इसका सोल्यूशन तब है जब आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि भाई गलती से हुआ, इत्तेफाक से हुआ, मिस्टेक से हुआ, जानबूझ के जो भी हुआ आप क्लियर करो और उससे हमें हमें जोड़ो ना। हमें क्यों अलग रख रहे हो आप? समाज को आप समाज से अलग हो क्या? चलिए आप जो सुनील, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, लेकिन देखना ये होगा अब, और शायद आपको भी उम्मीद होगी कि जिस तरीके से आपने जो बातें कही और अभी सॉल्यूशन की बात भी कही, और साथ में उन लोगों से भी जिनको कुछ एक हिस्से को आहत हुआ है, उनसे आपने माफी मांगी है। उम्मीद करते हैं आपकी इन सवालों का सॉल्यूशन आपको। मैं जाते रहते यही कहूंगा कि भाई जी। सबके लिए नहीं था। फिर भी जी। किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूँ। मेरी मंशा किसी को दुखाना नहीं है। मेरी मंशा है मेरी बातों से आपके साथ दोस्ती करना, आपके विचारों के साथ मिलना और आपके विचारों को लोगों तक पहुंचाना। कृपया आप मुझे मेरे शब्दों का, मेरे सवालों का जवाब दीजिए ताकि मैं उल्टा आपकी बात लोगों तक पहुंचाऊं, ये बताऊं कि भैया ये जो जो मैंने सवाल किए थे इसके जवाब मुझे मिल गए। आप मुझ पर केस करोगे, क्या होगा? मैं चुप हो जाऊंगा, 4 लोग और चुप हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। वो नहीं चाहता। जी, चलिए सुनील, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।